तो देखो बेटा, ये है हमारी कॉस्ट शीट, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कॉस्ट में सबसे पहले हमारा जो हमारा गुड्स या प्रोडक्ट जो है, जो भी हमारे, वो सबसे पहले किस चीज़ से बनेंगे उसको हम बोलेंगे मटेरियल। विदाउट मटेरियल जो है हमारा गुड्स या प्रोडक्ट हमारे प्रिपेयर नहीं होंगे, उसको हम फिनिश गुड्स में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मटेरियल, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट हमारा आता है लेबर, ठीक है। लेबर का मतलब उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई लेबर होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, वो मशीनों पे काम करेंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा एलिमेंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस इन मटेरियल और लेबर के साथ ये एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इन एक्सपेंसेस के बिना वो जो गुड्स या प्रोडक्ट हैं वो नहीं बन सकते। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी बुक्स हैं, ठीक है। हमारी बुक है, बुक में उस बुक को बनने के लिए, जो बुक तुम्हारे हाथ में है, उस बुक को बनने के लिए सबसे पहले हमारे को मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द मटेरियल, दिस इज पेपर, ठीक है। जो हमारा पेपर है वो हमारा मटेरियल है, ठीक है। अब उस मटेरियल को बुक के रूप में हमने जब उसको चेंज करना है, तो उसके लिए हमको राइटर चाहिए, क्योंकि विदाउट राइटर तो हमारी बुक प्रिपेयर होगी नहीं। तो हम उस राइटर को जो भी अमाउंट देंगे, जो भी उसका रेम्यूनरेशन, उसका जो भी होगा, वो उसकी लेबर होगी। लेबर का मतलब उसको मेहनत आना, ठीक है, जो उसकी मेहनत हम उसको दे रहे हैं। थर्ड हमारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब पेपर भी हमको मिल गया, राइटर भी मिल गया, लेकिन उस बुक को कंपाइल करना है, उस बुक को कंबाइन करना है, उस बुक को जो है जो भी पब्लिश वगैरह करवाना है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एक्सपेंसेस, ये मेन हमारी ये प्राइम कॉस्ट होती है हमारी। इन तीनों को ऐड करके हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। तो जो ये हमारे जितनी भी कॉस्ट है, चाहे मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट है, ये सारे के सारे 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और सेकेंड है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम उस गुड्स पे या उस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि हाँ, हम ये पूरे कॉन्फिडेंस से इंश्योर कर सकते हैं कि जो कॉस्ट है, ये जो मटेरियल की कॉस्ट है, ये स्पेशली इसी प्रोडक्ट को बनने में लगी है। जैसे पेपर, हमको पता है कि पेपर उस बुक को बनने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट पेपर वो बुक नहीं बन सकती, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है जो उसकी जैसी और गुड्स को बनने में भी यूज हो सकता है। तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं कि क्योंकि इस कॉस्ट को हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे, उस गुड्स पे हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब हम ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि ये परमानेंटली या स्पेशली इसी गुड्स का मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट में 2 टाइप की होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा लेबर। अच्छा, लेबर भी हमारा 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर क्या होता है? जिस लेबर को हम डायरेक्टली उस गुड्स पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भाई हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उस लेबर के बिना वो गुड्स नहीं बन सकती है। ऐसे इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है जो उसकी जैसी और गुड्स में भी या ये बाकी गुड्स में भी जो वो यूज हो रही है। जैसे हम एक चेयर का एग्जांपल लेते हैं, चेयर का, कि भाई उस चेयर को बनाने वाला जो लेबर है, जो वर्कर है, जो मजदूर है, उनकी जो वेजेस होंगी वो डायरेक्ट होंगी। लेकिन उसके ऊपर जो सुपरवाइजर बैठा है, सुपरवाइजर क्योंकि उसके जैसे और वर्कर्स को भी वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, तो उसकी जो लेबर होगी, उसकी जो सैलरी होगी, उसकी वेजेस होगी, वो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस को हम स्पेशली इंश्योर कर सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस के बिना वो गुड्स नहीं बन सकती थी, उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो एक्सपेंसेस उसकी जैसी और भी गुड्स पे लग सकते हैं, उनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। तो देखो, हमारी
जो हमारी कॉस्ट शीट है, उस कॉस्ट शीट में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम जो है डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले प्राइम कॉस्ट में। तो जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब मेन कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट के बिना वो जो हमारी गुड्स है वो बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट हो गई। सेकेंड नंबर पे हमारी आती है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ठीक है, ये होती है फैक्ट्री लेवल की कॉस्ट। ठीक है, तो जो जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे वो बाकी जो इन तीनों को ही डायरेक्ट लेंगे, बाकी सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हो सारे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो चले जाएंगे फैक्ट्री कॉस्ट में, और ऑफिस लेवल वाले जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब चले जाएंगे हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये हमारी कॉस्ट इसका डिवाइडेशन होता है। तो मैं बात कर रही थी फैक्ट्री कॉस्ट की। तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री लेवल की जितनी भी कॉस्ट होती हैं उस सबको हम बोलते हैं फैक्ट्री लेवल की कॉस्ट। जैसे कि हमारी बुक है, आपके पास बुक होगी, उसमें देखो जितने भी फैक्ट्री लेवल के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो सारे उन सबको मिला के उनको ऐड कर देंगे हम, और जो हमारी पहले की प्राइम कॉस्ट निकल के आई है उनको ऐड कर देंगे, तो हमारी वर्क कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, वर्क कॉस्ट बन जाती है। तो उसके बाद वर्क कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? अच्छा, फैक्ट्री लेवल के एक्सपेंसेस कौन कौन से हो गए? जैसे सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, प्लांट मशीनरी, क्योंकि वो फैक्ट्री लेवल पे यूज होती है तो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर्स हो गई फैक्ट्री लेवल की। ठीक है, कोल, गैस, वाटर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पावर, मोटिव पावर, हॉलेज। ठीक है, हॉलेज क्या होता है? फ्रेट कैरेज की तरह हॉलेज भी होता है। अगर जो हमारा रॉ मटेरियल है बाय शिप आ रहा है तो उसका जो कैरेज होता है, फ्रेट होता है, उसको हम बोलते हैं हॉलेज। ठीक है, यानी कि वही किराया भाड़ा हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा और एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे अगर मैनेजर्स, कुछ जो हमारे मैनेजर हैं वो कुछ टाइम अपने टोटल टाइम का 1/3, 1/4, ठीक है, अगर ऐसा कुछ वो फैक्ट्री में डिवोट कर रहा है तो उसकी जो सैलरी होती है, उसकी सैलरी का जितना टाइम वो डिवोट कर रहा है उतना ही पार्ट हम निकाल के फैक्ट्री ओनर्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं फैक्ट्री लेवल के, ये सारे जुड़ जाते हैं प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट में जुड़ के वो जो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉस्ट, फैक्ट्री लेवल की कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेशन हो गया फैक्ट्री लेवल की। नंबर 2 पे आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ऑफिस लेवल के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के खर्चे। ठीक है, इन सारे एक्सपेंसेस को हम बोलेंगे, यहाँ तक जुड़ के क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। ठीक है, जैसे ऑफिस लेवल का क्या हो गया? जैसे स्टाफ की सैलरी हो गई। ठीक है, स्टाफ की सैलरी हो गई, ऑफिस की बिल्डिंग का वो हो गया, क्या कहते हैं इसको, रिपेयर हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे ऑफिस लेवल के खर्चे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस जुड़ के हम कहाँ जोड़ेंगे? इसको फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ देंगे। फैक्ट्री कॉस्ट में जुड़ के बन जाएगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ तक का जितना भी प्रोडक्शन है, अभी तक हमारी गुड्स जो है फिनिश गुड्स में चेंज हो गई हैं, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में चेंज हो गई हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेवल तक का इसमें फिर आगे, क्योंकि उस गुड्स को सेल भी करने हैं, तो सेल करने के लिए जैसे एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि सेल को हमने इंक्रीज करना है, उसके लिए हमको सेल्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डिलीवरी वैन्स वगैरह का हो गया, शोरूम में हम उसको रख रहे हैं। ठीक है, वेयर हाउस का एक्सपेंसेस हो गए, और बैड डेट्स हो गए। ठीक है, इन चीज़ों को हम क्या है कि इन चीज़ों को हम सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ये सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे हमारे किसमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो यहाँ तक कि हमारी टोटल कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स हमारी अभी सोल्ड होनी है उन पे यहाँ तक का कितना एक्सपेंस आया है। ठीक है, इसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा टोटल अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये थी तुम्हारी कॉस्ट शीट आज की। तो कॉस्ट शीट पे आपकी बुक में सारा है, वो आप पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर मैं नोट्स को चेक करूंगी और एक दिन में आपका टेस्ट लेती हूँ फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है,
और जीएसटी का मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो बनाती हूँ और आपको सेंड कर दूँगी। और सभी बच्चों ने ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट जैसे मैंने आपको बनाया है ऐसे ही आपने अपनी एक जो फेयर कॉपी है उसको रेडी करना है, उसमें इसको सारा लिखना है। ठीक है बेटा, ओके बाय।